ओम शांति। 25 दिसंबर आज क्रिसमस डे है। सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा इसी संबंध से बात कर रहे हैं। देखो, वो लोग एक दिन खुशियां मनाते हैं, तुम्हारी खुशी तो रोज है। बाबा कह रहे ये देखो, ब्रह्मा कितना खुश रहता है, इस जन्म में भगवान मिला है। स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, वाह, रोज पढ़ा रहे हैं। अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए तुम्हारी खुशी का गायन है अतीन्द्रिय सुख के रूप में, कि अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा कह रहे अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। सचमुच तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, भगवान तुम्हें पढ़ाने आ गया है। बुलाते थे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो मुझे बुलाते थे, हम अंधकार में आ गए, ये कलयुग की रात हो गई है, सब भटक रहे हैं, आके राह दिखाओ अर्थात ज्ञान दो। मैंने आकर तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तुम्हें सत्य ज्ञान दिया है, तुम्हारा अंधकार समाप्त हो गया। नैया खिवैया ये शब्द आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मैं एक एक का खिवैया नहीं बनता हूँ, एक एक की नैया पार नहीं लगाता, मैं तो सारे विश्व की नैया पार लगा देता हूँ। मैं तुम्हें आत्मिक रूप से देखता हूँ और समझता हूँ, ये सभी आत्माएं हैं, मैं इनका बाप हूँ। तुम भी एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखो, क्योंकि माया भी बहुत सर्वशक्तिवान बन गई है। जैसे जैसे समय बीतता है तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, सब नीचे उतरते आ रहे हैं, माया का प्रकोप बढ़ता जाता है। मैं भी सर्वशक्तिवान हूँ और ये माया भी बहुत पावरफुल है, बच्चों को हराती रहती है। लेकिन मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान दिया, राजयोग सिखाया है। मैं ही आकर तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। तुम इस समय सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के हो, तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो, तुम्हारा कुल सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पवित्र हो, पवित्र बन रहे हो और भारत को पवित्र बना रहे हो। तो तुम्हारा जीवन भी बहुत मूल्यवान है, इसलिए इस शरीर की भी बहुत संभाल करनी है। ये मूल्यवान है, इसमें रह के ही तो तुम बाप से मिल रहे हो। ये नहीं ये तो मिट्टी का बना हुआ है, तो बेकार है, तो विनाशी है, इसकी केयर न करो। केयर करनी है तुम्हें इसकी, क्योंकि इसके द्वारा ही तुम अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सकते हो। शरीर ही ढीला होगा तो तुम क्या करोगे। विकारों के कारण तुम्हारे शरीर कमजोर हो गए हैं, आयु बहुत कम रह गई है। मैं तुम्हें पावन बना बना कर योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ा देता हूँ। योग से तुम्हारी आयु बढ़ती है और ये आयु धीरे धीरे 150 वर्ष तक पहुंच जाएगी। तुम सतयुग में 150 वर्ष तक जियोगे, संपूर्ण निरोग स्वस्थ सुखी। आत्मा अविनाशी है, आत्मा का अकाल तख्त प्रकृति है। किसी को स्त्री का तख्त मिला, किसी को पुरुष का, किसी को बच्चे का, और मुझे इस ब्रह्मा का अकाल तख्त मिला है। इस ब्रह्मा के तन में मेरी सवारी हुई है, मैं इसके अकाल तख्त पर बैठा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। गीता में लिखा है ना, भगवान ने राजयोग सिखाया था, मैं तुम्हें आकर फिर से राजयोग सिखा रहा हूँ, तो तुम्हें उच्च पद पाना है। अगर तुम फेल हुए तो चंद्रवंशी बन जाओगे। फेल किस में होते हैं? योग में। ये बात बहुत क्लियर है। कैसे नहीं, वो विकारों में चले जाते हैं, विकारों से फेल हुए योग में, यानी योग बहुत कम रहा तो चंद्रवंशी बन जाते हैं। फिर बाबा सेवा की उमंग बढ़ा रहे हैं आज भी। तुम बच्चों को सेवा पर उपस्थित रहना चाहिए, बाबा की सेवाओं में हड्डी हड्डी दे देनी चाहिए। देखो, मैं भी तो सर्विसेबल हूँ ना, परम धाम से आता हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। इस तन में जैसे बैठा ही हूँ,
ये बीमार भी हो जाए तो मैं लिख देता हूँ मुरली और सब बच्चों को चली जाती है। अगर ये बैठ सकता है, ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं, तो मैं मुरली सुना देता हूँ, यानी महावाक्य उच्चारण कर देता हूँ। वैसे ही तुम्हें भी बहुत सर्विसेबल बनना है। पर बुद्धि सबकी अपनी अपनी होती है, किसी की श्रेष्ठ उत्तम, किसी की मध्यम, किसी की कम कनिष्ठ। बाबा तुम्हें बहुत बुद्धिमान बना रहे हैं, इसलिए इस पढ़ाई पर तुम्हें बहुत ध्यान देना है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। भगवान पढ़ा रहा है, उससे तुम सर्वोत्तम बुद्धिमान बनते हो। तुम्हें राजाई मिलती है तो तुम सदा खुशी में डांस करते हो। रोज तुम्हारी क्रिसमस है, रोज तुम्हें खुशी ही खुशी है। भगवान पढ़ाते हैं, वो सत्य ज्ञान दे रहे हैं, तुम्हें उसकी मत पर चलना है। बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, तुम बुलाते थे मुझे, हे दुख हरता सुख करता आओ, हमें दुखों से मुक्त करो। अब मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। अभी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, तुम्हारा दुख समाप्त हो गया। पवित्र बनने से, पावन बनने से तुम्हारे सुखों के दिन आ गए हैं। तुम बच्चे महावीर हो, जो मेरी मत पर चलते हैं, माया को जीतते हैं, वही महावीर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। क्योंकि इस माया को जीतना ही कठिन है, ये भी बहुत पावरफुल हो गई है। लेकिन जितना जितना तुम योग में रहोगे, तुम्हारे अंदर बल आता रहेगा और तुम इस माया को जीतते रहोगे। तो मैं तुम्हारे लिए राज्य स्थापित कर रहा हूँ। भारत कितना साहूकार था, कितना धनवान था, सब खत्म हो गया। फिर ये भारत भरपूर हो जाएगा। वरदान है, तन की तंदुरुस्ती से, मन की खुशी से, धन की समृद्धि से सदा भाग्यवान बनो। तन की तंदुरुस्ती अर्थात तन में कोई रोग भी आ जाए, लेकिन यदि तुम स्वस्थिति में हो तो जल्दी स्वस्थ हो जाते हो, रोग को भी योग में बदल देते हो। मन तो तुम्हारा खुशियों में डांस करता है, कितनी ईश्वरीय प्राप्तियां हुई हैं। और ज्ञान धन जिनके पास से प्रकृति उनकी दासी हो जाती है, धन की उन्हें कोई कमी नहीं होती, और ऐसी आत्माएं हैं बहुत बहुत भाग्यवान। स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखो तो यही डबल लॉक है, यानी माया अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगी। तो आज सारा दिन हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। कोशिश करके हर घंटे में 1-2 मिनट भी अपने 5 स्वरूपों को याद कर जाना, तो पास्ट भी भूलता जाएगा और वर्तमान की धारणाएं भी श्रेष्ठ होती जाएंगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.